आइए इस वीडियो में कुछ चर्चा करें कि कुछ स्टार्टअप्स में किस टाइप के गैप्स हैं। भारत में तो अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है, रूल्स फाइनल नहीं हुए लेकिन बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया, तो अभी कुछ गैप्स भी आना शुरू हो गए हाथ के हाथ। आइए इस बारे में चर्चा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। कैसी वायलेशंस मिलनी शुरू हुई हैं। प्रॉपर पॉलिसीज और नोटिस ही नहीं है उनके पास। एक्चुअली प्रॉपर्ली डिसाइड ही नहीं किया कि प्रिवेसी को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए कंसेंट मैकेनिज्म भी नहीं है। कंसेंट जो थोड़े बहुत लोग लेते हैं उनके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। ऐप के ऊपर डेटा ले लेना और उसके नीचे एक बॉक्स बना के कह देना कि आपने सारा कंसेंट दे दिया, उसे वैलिड कंसेंट नहीं कहते। वैलिड कंसेंट में बहुत कुछ है। ग्रैन्युलर कंसेंट है, कंसेंट के साथ पर्पस है, या पर्पस के साथ कंसेंट है, और ग्रैन्युलर रिवोकिंग भी है कंसेंट की। ओवर कलेक्शन ऑफ डेटा, खास करके स्टार्टअप्स को लगता है जितना डेटा मिल सकता है ले लो। कल को कोई नया मार्केटिंग प्रोडक्ट आया, कल को कोई नया मार्केटिंग का तरीका आया और ये डेटा चाहिए हुआ, तो यार अब ये तो कोई बात नहीं है कि आप इस बात पे जबरदस्ती ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके अपने आप को रिस्क पे लोगे। डेटा सब्जेक्ट्स की रिक्वेस्ट को वो लोग इग्नोर करते हैं। और अभी तो काम शुरू किया है, अभी इतनी जल्दी कौन देखने वाला है, कौन ध्यान देने वाला है। तो काम जब नया शुरू करते हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि अपने रेपो बनानी है, अपना बिजनेस बिल्डअप करना है। तो क्या रिस्क पे क्यों है स्टार्टअप्स इसलिए रिस्क पे हैं क्योंकि उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए, जिस चक्कर में वो डेटा की लाइफ साइकिल पे ध्यान नहीं देते। कहाँ से आया, कैसे क्रिएट हुआ, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, ध्यान नहीं देते। अननेसेसरी पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं और थर्ड पार्टी टूल्स यूज करते हैं, और कोई प्रिवेसी के प्रॉपर चेक्स नहीं लगाते, ना अपने यहाँ लगाते। और अपने यहाँ नहीं लगाते तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि जब मैंने थर्ड पार्टी टूल यूज करना शुरू किया तो वो थर्ड पार्टी टूल प्रिवेसी कंप्लायंट है कि नहीं। उनके पास कंसेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास यूजर राइट्स का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और उनके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं प्रिवेसी के। सीधी सी बात है ना, मेरा डेटा आप बिना मेरी परमिशन के कैसे यूज कर रहे हो। बिना मेरी परमिशन के यूज कर रहे हो तो प्रिवेसी क्या रहेगी, तो इसलिए कंसेंट है। मैं मेरा डेटा आप क्या यूज कर रहे हो इस पे अगर पूछने का मेरा हक ही नहीं है, तो फिर प्रिवेसी का की। और अगर मैं इस सबसे डिससेटिस्फाइड हूं और आपके पास कोई कंप्लेंट लिखाने का तरीका नहीं है, तो प्रिवेसी का की। तो ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है? डीपीडीपी एक्ट कहता है कि एक साफ सिंपल लैंग्वेज में एक प्रिवेसी नोटिस होना चाहिए। आपको डेटा कलेक्ट करने से पहले वैलिड कंसेंट कलेक्ट करना चाहिए। पर्पस लिमिटेशन, पर्पस क्लियर है, सिर्फ ये डेटा चाहिए और इसी पर्पस के लिए चाहिए। सिर्फ ये डेटा चाहिए तो मिनिमाइजेशन भी आ गया। कोई एक्स्ट्रा डेटा आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी कर सकता है। और आप सारे प्रिवेसी के रोल्स, अगर आप बहुत बड़ी स्टार्टअप नहीं है, आपको ओवरलैप करने पड़ रहे हैं, कर लीजिए। डिपेंड करता है ना आपके साइज पे, डेटा सेंसिटिविटी पे। डीपीओ डेडिकेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव डेटा हैंडल करने वाले स्टार्टअप्स के लिए तो डीपीओ इंडिया बाउंड डेडिकेटेड होना चाहिए। पर बाकी कंपनियां जो उतनी बड़ी नहीं है और ऐसा इंडिया बाउंड का मैंडेट नहीं है, ग्रीवेंस ऑफिसर तो रखिए। फ्रेश बाहर से नहीं रख सकते, ओवरलैपिंग करनी है। हो सकता है आपके यहाँ सर्विस मैनेजर हो और उसके पास टाइम होता हो, आप उसको एज ग्रीवेंस ऑफिसर यूज कीजिए। और यूजर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप्स क्या मिस्टेक्स करती हैं? लंबे लंबे प्रिवेसी नोटिस ग्लोबल वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लेती हैं। प्रॉपर बिजनेस स्पेसिफिक पॉलिसीज और नोटिस नहीं बनाती। उनको लगता है बड़े बड़े वहां से डॉक्यूमेंट ले लिया, ये हम डॉक्यूमेंट लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कंसेंट बंडल, जो मैंने पहले भी कहा था, साइन अप फॉर्म है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके नीचे कह दिया, क्या क्या लिख दिया नीचे, एक चेकबॉक्स लगा के या एक्सेप्ट ऑल का बटन देके कि आप मेरा ये डेटा मुझे अच्छी सर्विस देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। ये तो कोई तरीका ना हुआ। तो बंडल कंसेंट का कंसेप्ट ठीक नहीं है। वो लोग कई बार यूजर्स की स्टोरेज की यूसेज को ट्रैक नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, डेटा शेयरिंग मेथड्स को भी इग्नोर कर जाते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। डेटा शेयरिंग के टाइम पे कैसे प्रोटेक्टेड है, इंटरप्टेड है कि नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप प्रिवेसी की चेकलिस्ट,
प्राइवेसी नोटिस होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा बिजनेस से अलाइन प्राइवेसी नोटिस होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे और आपकी ऐप पे होना चाहिए जब आप यूजर साइन अप करें, क्योंकि वो एक सर्विस के लिए साइन अप हो रहा है। ग्रेनुलर आइटम्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए वहां कंसेंट लीजिए, वहीं पे कंसेंट लीजिए एक एक का पर्पस समझा के। मल्टीपल सर्विसेज के लिए कर रहा है, ज्यादा लंबा फॉर्म है, डेटा तो आप कलेक्ट कर ही रहे हैं ना, पर्पस एक्सप्लेन करके कंसेंट ही तो लेना है एक्स्ट्रा। डेटा की इन्वेंट्री बनाइए, वेंडर्स की लिस्ट बनाइए, कौन वेंडर्स हैं आपके और वो कैसे काम कर रहे हैं और आप कैसे किसके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपके क्या डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट है आपकी एप्लीकेशन होस्ट में। प्राइवेसी का कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन है, आपके ग्रीवेंस ऑफिसर्स कौन है, ये नोटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल सेंटेंस, पर्पस ड्रिवन मिनिमम डेटा कलेक्शन, और मैं ऐड कर देता हूं आगे विद वैलिड कंसेंट। पर्पस के लिए मिनिमम पॉसिबल डेटा कलेक्ट किया जाए और वैलिड कंसेंट से कलेक्ट किया जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टार्टअप्स को अपने यहाँ प्राइवेसी इंप्लीमेंट करते हुए ध्यान देनी बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।